हेलो गाइस। आज हम स्कोडा कुशाक एक्टिव 1.0 टीएसआई एमटी वेरिएंट और टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव 1.2 रेवर्ट्रॉन पेट्रोल वेरिएंट इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे। अगर इन दोनों गाड़ियों की कोई और वेरिएंट्स का वीडियो देखना चाहते हैं तब भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत आपको चेंजेस मिलते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे कोई। स्कोडा का एवरेज एक्स शोरूम प्राइस हमारा 10.89 लाख है और टाटा का हमारा एवरेज एक्स शोरूम प्राइस 11 लाख है। एक्सीलरेशन की बात करें तो स्कोडा में हमें 16.56 सेकंड्स लगते हैं 0 to 100 के लिए और टाटा में 9.2 सेकंड्स। इंजन की बात करी जाए तो स्कोडा में हमें 999 सीसी का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है 4 वॉल्व्स के साथ में डीओएचसी टाइप का, और टाटा में हमें 1199 सीसी का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है 2 वॉल्व्स के साथ में एसओएचसी टाइप का। इंजन टाइप की बात करी जाए तो हमें स्कोडा में 1 लीटर का टीएसआई इंजन मिलता है और टाटा में हमें 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रेवर्ट्रॉन इंजन मिलता है। फ्यूल टाइप दोनों ही गाड़ियों में पेट्रोल है। नेक्स्ट पावर की बात करी जाए तो स्कोडा हमारी 5000 से लेके 5500 आरपीएम तक 114 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि टाटा हमारी 5500 आरपीएम पे 118 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। मैक्स टॉर्क की बात करी जाए तो स्कोडा का इंजन हमारा 1750 से लेके 4500 आरपीएम तक 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जबकि टाटा का इंजन हमारा 1550 से लेके 4000 आरपीएम तक 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। माइलेज की बात करी जाए तो स्कोडा में हमें 19.76 के एमपीएल का मिलता है और टाटा में 17.44 के एमपीएल का। ये माइलेज हमारा एआरएआई माइलेज है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस में लिया गया माइलेज। ड्राइव टाइप दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट व्हील ड्राइव है। ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है 6 गियर्स के साथ में। टाटा में हमें स्पोर्ट्स मोड फीचर भी मिलता है। एमिशन स्टैंडर्ड दोनों ही गाड़ियों का BS6 फेज 2 है। हमें दोनों ही गाड़ियों में आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। डायमेंशंस की बात करी जाए तो स्कोडा हमारी लेंथ में बड़ी है, विड्थ में हमारी टाटा बड़ी है, हाइट में हमारी लगभग दोनों सेम है, टाटा बहुत थोड़ी सी ऊंची है। व्हील बेस की बात करी जाए तो स्कोडा का 2651 mm है और टाटा का 2498 mm। ग्राउंड क्लियरेंस स्कोडा का 188 है और टाटा का 208 कर्व वेट की बात करी जाए तो स्कोडा का हमारा 1215 केजीज है और टाटा का 1235 केजीज है। दोनों ही गाड़ियां हमारी 5 डोर्स के साथ में आती हैं और 5 सीटर है। दोनों ही गाड़ियों में हमें 2 रोज मिलती हैं। बूट स्पेस की बात करी जाए तो स्कोडा में 385 लीटर्स और टाटा में 382 लीटर्स मिलता है हमें। फ्यूल टैंक कैपेसिटी हमें स्कोडा में 50 लीटर्स की मिलती है, जबकि टाटा में 44 लीटर्स की। सस्पेंशन की बात करी जाए तो हमें स्कोडा में फ्रंट में मैक्सप्रेशर वो मिलता है लोअर ट्रायंगुलर लिंक्स और स्टेबलाइजर बार के साथ में। टाटा में हमें इंडिपेंडेंट लोअर विशबोन मैक्सप्रेशर स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग के साथ में मिलता है फ्रंट में। रेयर सस्पेंशन की बात करी जाए तो स्कोडा में हमें ट्विस्ट बीम एक्शन मिलता है और टाटा में सेमी इंडिपेंडेंट ओपन प्रोफाइल ट्विस्ट बीम, स्टेबलाइजर बार, कॉइल स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर के साथ में। फ्रंट ब्रेक की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें डिस्क मिलता है। रेयर ब्रेक हमें दोनों ही गाड़ियों में ड्रम मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलती है। स्कोडा में हमें स्टील व्हील्स मिलते हैं और टाटा में अलॉय व्हील्स मिलते हैं। स्पेयर व्हील दोनों ही गाड़ियों में हमें स्टील मिलता है। टायर्स की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें 60 एस्पेक्ट रेशियो के 60 इंच के टायर्स मिलते हैं। स्कोडा में 205 mm विड्थ के और टाटा में 215 mm विड्थ के। ओवर स्पीड वार्निंग की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में हमें एक बीप मिलती है 80 के एमपीएच के ऊपर और कंटिन्यूस बीप मिलती है 120 के ऊपर। इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग हमें स्कोडा में है और टाटा में नहीं है। पंचर रिपेयर किट स्कोडा में नहीं है, टाटा में मिलती है। दोनों ही गाड़ियां हमारी ग्लोबल इनकैप 5 स्टार रेटेड है। स्कोडा में हमें 2 एयरबैग्स मिलते हैं, टाटा में 6 मिलते हैं। रेयर मिडिल 3 पॉइंट सीट बेल्ट, रेयर मिडिल हेडरेस्ट ये हमें स्कोडा में मिलता है, टाटा में नहीं मिलता है। टीपीएमएस, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स और सीट बेल्ट वार्निंग ये तीनों चीजें हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। एबीएस, ईवीडी, ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल ये हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं ये सारी चीजें। ब्रेक असिस्ट और हिल होल्ड कंट्रोल हमें स्कोडा में नहीं मिलते हैं, टाटा में मिलते हैं। डिफरेंशियल लॉक हमें इलेक्ट्रॉनिक मिलता है स्कोडा में, टाटा में नहीं मिलता है। इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स और चाइल्ड सेफ्टी लॉक हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। सेंट्रल लॉकिंग की बात करें तो स्कोडा में रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिलती है बूट ओपनर के साथ में और टाटा में कीलेस सेंट्रल लॉकिंग मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में हमें एसी मिल जाता है, स्कोडा में मैनुअल मिलता है।
और टाटा में हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ मिलता है। फ्रंट एसी दोनों ही गाड़ियों में सिंगल जोन कॉमन 5 स्पीड कंट्रोल के साथ आता है। रेयर एसी में दोनों गाड़ियों में ब्लोअर मिलते हैं और वेंट्स मिलता है फ्रंट आर्मरेस्ट के पीछे। हीटर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। वैनिटी मिरर्स हमें सनवाइजर्स पे दोनों गाड़ियों में को ड्राइवर के लिए मिल जाते हैं। केबिन बूट एक्सेस हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। एंटी ग्लेयर मिरर्स हमें दोनों गाड़ियों में मैनुअल मिलते हैं इंटरनल। और पार्किंग असिस्ट की बात करी जाए तो स्कोडा में नहीं मिलता है, टाटा में हमें मिल जाता है। पार्किंग सेंसर्स हमें दोनों गाड़ियों में रेयर में मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर की बात करें तो दोनों में मिल जाता है। कीलेस स्टार्ट बटन हमें स्कोडा में नहीं मिलता है, टाटा में मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो मैनुअल टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग मिलता है हमें स्कोडा में और टिल्ट मिलता है हमें टाटा में। 12 वोल्ट पावर आउटलेट्स हमें दोनों गाड़ियों में एक मिलता है। कार लाइट फ्लैशिंग एंड हॉकिंग वाया ऐप हमें स्कोडा में नहीं मिलता है, टाटा में मिल जाता है। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट हमें 8 वे मैनुअली एडजस्टमेंट मिलता है दोनों गाड़ियों में। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट हमें दोनों गाड़ियों में 6 वे मिलता है। रियर रो सीट एडजस्टमेंट हमें दोनों गाड़ियों में 2 वे मिलता है। सीट अपहोल्स्ट्री दोनों ही गाड़ियों की फैब्रिक है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील हमें दोनों में नहीं मिलता है। लेदर रैप्ड गियर नॉब स्कोडा में नहीं मिलता है, टाटा में मिलता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट हमें स्कोडा में मिलता है, टाटा में नहीं मिलता है। रियर पैसेंजर सीट टाइप दोनों ही गाड़ियों की बेंच है। इंटीरियर हमें दोनों गाड़ियों में डुअल जोन मिलते हैं, स्कोडा में ब्लैक एंड ग्रे कलर ऑप्शन और टाटा में ऑफ व्हाइट एंड ग्रे। रियर आर्मरेस्ट हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। फोल्डिंग रियर सीट हमें स्कोडा में नहीं मिलती है, टाटा में फुल फोल्डिंग मिलती है। फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स हमें स्कोडा में मिलते हैं, टाटा में नहीं मिलते हैं। हेडरेस्ट हमें दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट और रेयर में मिल जाते हैं। कप होल्डर्स हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट में मिलते हैं। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। कूल ग्लव बॉक्स और सनग्लास होल्डर हमें स्कोडा में नहीं मिलता है, टाटा में मिल जाता है। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आप ऐसे कंपैरिजन वाली वीडियोस देखेंगे और आपको अगर बोर लग रहा है कुछ तो आपको स्लो करके या आराम आराम से या रिपीट में देखनी पड़ेगी, तब आपको कंपैरिजन क्लियर होगा। क्योंकि वो ऐसे लगातार सुनने में तो पूरा बोर लगेगा ही लगेगा आपको। ठीक है। ओआरवीएम्स की बात करी जाए तो स्कोडा में हमें बॉडी कलर्ड मिलते हैं और टाटा में ब्लैक कलर्स में मिलते हैं। स्कफ प्लेट्स हमें स्कोडा में नहीं मिलती हैं, टाटा में ऑप्शन मिलता है हमें। पावर विंडोज हमें फ्रंट और रेयर दोनों में मिलती हैं, दोनों गाड़ियों में। वन टच अप वन टच डाउन हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। एडजस्टेबल ओआरवीएम्स की बात करी जाए तो इंटरनली एडजस्टेबल मिलते हैं हमें स्कोडा में और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं हमें टाटा में। टर्न इंडिकेटर्स और ओआरवीएम्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। रियर डिफॉगर हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। रियर वाइपर हमें स्कोडा में नहीं मिलता है, टाटा में मिलता है। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स हमें दोनों ही गाड़ियों में बॉडी कलर्ड मिलते हैं और इंटीरियर डोर हैंडल्स पेंटेड मिलते हैं। डोर पॉकेट्स हमें दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट और रियर में मिल जाते हैं। साइड विंडो ब्लाइंड्स हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलती है। बूट लिड ओपनर की बात करी जाए तो स्कोडा में इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज के साथ में आता है और टाटा में इंटरनल आता है की के साथ में। सनरूफ हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। रूफ माउंटेड एंटीना, बॉडी कलर्ड बम्पर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में हमें ब्लैक या ग्रे कलर की क्लैडिंग मिल जाती है। रब स्ट्रिप्स हमें स्कोडा में नहीं मिलती है, टाटा में ब्लैक कलर में मिल जाती है। हेडलाइट्स हमें स्कोडा में हेलोजन मिलती है और टाटा में एलईडी। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स हमें स्कोडा में नहीं मिलते, टाटा में मिल जाते हैं। टेल लाइट्स हमें दोनों गाड़ियों में एलईडी मिलती है। डे टाइम रनिंग लाइट्स हमें स्कोडा में हेलोजन मिलती है और टाटा में एलईडी मिलती है। कैबिन लैंप्स हमें फ्रंट और रियर दोनों में मिल जाते हैं स्कोडा में और टाटा में सिर्फ फ्रंट में मिलते हैं। रेयर रीडिंग लैंप हमें स्कोडा में मिलता है, टाटा में नहीं मिलता है। ग्लव बॉक्स लैंप हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। हेडलाइट हेड रजिस्टर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन हमें स्कोडा में नहीं मिलता है, टाटा में मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिलता है स्कोडा में और डिजिटल मिलता है टाटा में। दोनों ही गाड़ियों में हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप मीटर मिलता है 2 ट्रिप्स के साथ में। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन हमें स्कोडा में नहीं मिलता है, टाटा में मिलता है। एवरेज स्पीड और डिस्टेंस टू एमटीबी हमें स्कोडा में नहीं मिलती है, टाटा में मिलती है। क्लॉक हमें दोनों गाड़ियों में डिजिटल मिलती है। लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। गियर इंडिकेटर हमें स्कोडा में मिलता है, टाटा में नहीं मिलता है। शिफ्ट इंडिकेटर हमें दोनों में मिलता है, टाटा में डायनेमिक मिलता है। टेकोमीटर हमें स्कोडा में एनालॉग मिलता है और टाटा में डिजिटल मिलता है।
दोनों ही गाड़ियों में हमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल CarPlay का सपोर्ट मिल जाता है विथ 7 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले। दोनों ही गाड़ियों में हमें इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम मिलता है 6 स्पीकर्स के साथ में, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, जीपीएस, फोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग, ऑक्स कंपैटिबिलिटी, एफएम रेडियो, यूएसबी कंपैटिबिलिटी, आईपॉड कंपैटिबिलिटी, ये सारी चीजें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। स्कोडा में हमें 4 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है, टाटा में हमें 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। कलर्स आप देख सकते हैं। थैंक यू।